नमस्कार। आज हम एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक ट्रेडर के अपने नोट्स से है। बिल्कुल। उनकी एक ट्रेडिंग चुनौती चल रही थी और ये 11वें दिन की कहानी है। सोर्स का नाम है ट्रेडिंग चुनौती, अनुशासन और पछतावा की लड़ाई। और इसमें ना साफ देखता है कि कैसे ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना और जो हमारी भावनाएं होती हैं, हाँ, जैसे घबराहट या बाद में होने वाला अफसोस, हाँ, बिल्कुल, उनके बीच कैसे एक लड़ाई चलती रहती है। सही कहा। तो आज हम इसी दिमागी कश्मकश को समझेंगे, है ना, सीधे ट्रेडर के शब्दों से जी। कि कैसे उनके बनाए नियम टूट गए भावनाओं के दबाव में और फिर नतीजा क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां दिन था। ट्रेडर को ये लग रहा था कि भाई अनुशासन रखना मुश्किल हो रहा है। उनके ट्रेडिंग सिस्टम ने कुछ लेवल्स तो दिए थे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स। हाँ, संकेत दिए थे। पर जैसा उन्होंने खुद लिखा है, कोई कैंडल उन लेवल्स के ऊपर बंद नहीं हुई। अच्छा। तो एक तरह से सिस्टम कह रहा था अभी रुको। और यहीं पर पहली गलती हुई। हाँ, सिस्टम ने साफ सिग्नल नहीं दिया, पर उन्होंने घबराहट में आके एक बाई ट्रेड ले लिया। ओ, ये बिल्कुल वही है, इमोशनल ट्रेडिंग, एकदम क्लासिक उदाहरण। मतलब लॉजिक पीछे रह गया और डर हावी हो गया। हाँ, डर या शायद जल्दी पैसा बनाने की इच्छा, कुछ भी हो सकता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? पहला ट्रेड, पहले ट्रेड में ही 150 रुपए का नुकसान। ओह अच्छा, क्या ये सिर्फ घबराहट थी या आपको लगता है इसमें वो फोमो वाला एंगल भी था, मतलब कहीं मौका चूक न जाए, खासकर जब सिस्टम मना कर रहा था? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, अक्सर ना ये भावनाएं मिली जुली होती हैं। हाँ, घबराहट की कहीं मार्केट भाग ना जाए, और शायद हो सकता है पिछले कुछ नुकसान का दबाव भी हो। हाँ, हो सकता है। तो दोनों मिलके ना सोचने समझने की ताकतों को कम कर देते हैं। सही बात है। तो इस नुकसान के बाद ट्रेडर ने क्या किया? उन्होंने फिर एक समझदारी वाला काम करने की कोशिश की। सिस्टम बंद किया और सोचा कि थोड़ी देर बाजार से दूर रहते हैं। ये तो ठीक लगा, एक ब्रेक लेना। हाँ, लेकिन अनुशासन की असली परीक्षा तो यही होती है ना? मतलब ये कि बाजार से दूर रहना ज्यादा देर चला नहीं। अच्छा, वापस आ गए? हाँ, और वापस आते ही दिमाग में फिर से वही बाय ट्रेड लेने का ख्याल घूमने लगा। अरे बाप रे! ऐसा लगता है जैसे मार्केट आपको खींचता है अपनी तरफ, जानते हुए भी कि शायद ये सही नहीं है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि पिछला नुकसान हुआ और वो मौका छूट ना जाए वाला डर, वो आपको दोबारा गलती करवा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने फिर से बाय ट्रेड लिया और इस बार नतीजा और भी बुरा, 363 रुपए का और नुकसान। ओह, तो कुल मिलाकर दिन का कुल घाटा हो गया 519 रुपए। पर सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात क्या थी पता है? क्या? उनके ट्रेड से बाहर निकलने के फौरन बाद मार्केट उसी दिशा में ऊपर चला गया जिधर वो सोच रहे थे। उफ, ये बहुत होता है ट्रेडर्स के साथ, है ना, वो एहसास कि अगर बस थोड़ी देर और रुक जाते। हाँ, बहुत कॉमन है और बहुत दर्दनाक भी। उन्होंने खुद लिखा भी है, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि एक तो मैं रूल को भी तोड़ दिया और ट्रेड भी बाद में चल उसी साइड। बिल्कुल, ये जो बाद में सब समझ आना है ना, जिसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं, हाँ, ये पछतावे को और भी गहरा कर देता है। लेकिन एक चीज अच्छी है यहाँ। क्या? ट्रेडर का जो अपना एनालिसिस है वो कमाल का है। वो साफ मान रहे हैं कि पिछले 2 दिन जो नुकसान हुआ वो नियम तोड़ने की वजह से ही हुआ था। हाँ, ये मानना बहुत बड़ी बात है। और उनका वो संकल्प कि इस पर कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने आप से लड़ना होगा। बिल्कुल, ये बात बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी फील्ड पर लागू होती है जहां आपको अनुशासन चाहिए। खेल हो, संगीत हो, कोई भी स्किल हो। सही कहा। और ये जो खुद से लड़ने वाली बात है, ये सोचने वाली है। क्या ये हमेशा सिर्फ अंदर की लड़ाई होती है या मार्केट की चालें भी इसे और मुश्किल बना देती हैं? ये एक अच्छा पॉइंट है। तो इस पूरे अनुभव से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो क्या है? मेरे ख्याल से यही कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर और चार्ट देखना नहीं है। ये दिमाग का खेल ज्यादा है। हाँ, भावनाएं कितनी आसानी से आपके प्लान पर हावी हो सकती हैं और उससे न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है बल्कि दिमागी शांति भी चली जाती है, पछतावा होता है। बिल्कुल। तो इस ट्रेडर की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि असली लड़ाई अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। क्या हम अपने प्लान पर टिक पाते हैं जब डर या लालच सामने आता है? सही। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। बताइए।